जनरली लोगों को क्या लगता है कि फायर पॉलिसी के अंदर सिर्फ फायर का ही कवरेज होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फायर एंड अलाइड का मतलब होता है फायर के सिवाय भी जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाती है। दिस इज केतन जवेरी फ्रॉम सौमित ग्रुप। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन पॉलिसी जो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और हर कोई लेता ही लेता है। वो शायद ऑफिस हो या फैक्ट्री हो या घर हो या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे ये पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है और वो है फायर एंड अलाइड पेरिल्स पॉलिसी। जनरली लोगों को क्या लगता है कि फायर पॉलिसी के अंदर सिर्फ फायर का ही कवरेज होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फायर एंड अलाइड का मतलब होता है फायर के सिवाय भी जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है फायर इंश्योरेंस, यानी फायर के कारण कोई भी नुकसान होता है वो कवर्ड है। उसके सिवाय जो फ्लड के कारण, अगर इनंडेशन के कारण अगर फ्लड नहीं आया है लेकिन पूरे एरिया में बहुत बारिश होने से पानी भर गया है, उसके अगर आपको कोई नुकसान होता है वो भी कवर होता है। लाइटनिंग यानी बिजली गिरने के कारण आपके यहाँ कोई नुकसान होता है वो भी कवर हो जाता है। सबसिस्टेंस एंड लैंडस्लाइड, इसका मतलब कि आप अगर कोई पहाड़ी एरिया में रहते हैं और अगर ज़मीन धंस जाती है और या पहाड़ के ऊपर से कोई धंसने के कारण या पहाड़ के ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने से आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। बुश फायर यानी आपके आजू बाजू जो पेड़ है, जंगल है तो वो कवर नहीं होता है फॉरेस्ट फायर, लेकिन बुश फायर यानी आजू बाजू जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है उसमें आग लगने के कारण आपके यहाँ पे आग लग जाती है वो भी कवर हो जाता है। एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन यानी कि अगर कोई भी चीज़ एक्सप्लोड हो जाती है या इम्प्लोजन यानी बाहर के प्रेशर के कारण वो फट जाता है, वो दोनों चीज़ भी कवर्ड होती है। लेकिन जिसके अंदर खुद स्टीम जनरेट होने वाली चीज़ें हैं उसका एक्सप्लोजन कवर्ड नहीं हो जाए। जैसे बॉयलर है तो बॉयलर में एक्सप्लोजन कवर्ड नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर स्टीम जनरेट होने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन इम्प्लोजन कवर्ड नहीं है। अदरवाइज हर चीज़ में एक्सप्लोजन इम्प्लोजन भी कवर्ड हो जाता है। उसके अलावा अगर आपकी वाटर टैंक बर्स्ट हो जाती है, आपके बिल्डिंग की वाटर टैंक बर्स्ट हो गई, उसके कारण पूरा पानी आपके घर में आ गया, वो भी कवर्ड हो जाता है। उसके सिवाय आपके यहाँ पे जो फायर के लिए सिस्टम लगी हुई है और जो आपको जिसको बोलते हैं कि धुआं होने के कारण जो सिस्टम लगी है फायर एक्सटिंग्विशर्स, और वो अगर फट जाता है विदाउट फायर और उसके कारण आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, वो चीज़ भी कवर हो जाती है। तो फायर पॉलिसी में और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पैक्ट डैमेज, यानी आपकी खुद की गाड़ियों की सिवा बाहर से कोई गाड़ी आई है या ट्रक आई है या कोई जानवर वो आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है या वो टकराता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ और अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है वो चीज़ भी कवर हो जाती है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें आपकी फायर पॉलिसी में कवर होते हैं। जनरली 12 प्रकार की चीज़ें कवर होती है, प्लीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने से आपको अर्थक्वेक भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तो फायर पॉलिसी हर किसी को लेनी चाहिए, वो घर हो, ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो। फायर पॉलिसी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, इसका प्रीमियम भी काफ़ी कम लगता है, लेकिन अगर फायर लगता है तो पूरा आदमी को बर्बाद कर देता है। तो ये पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए और इसके लिए आप अपने एडवाइज़र या ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिए या हमें भी कभी भी फ़ोन करके आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ केतन जवेरी फ्रॉम सौमित ग्रुप। थैंक यू।